नमस्कार साथियों, 10 दिन की इंडिया से वियतनाम की यात्रा में हम वियतनाम के 3 सिटीज हो ची मिन, दानांग और हनोई की यात्रा करेंगे। हो ची मिन सिटी का सफ़र शुरू हो चुका है। हो ची मिन की फेमस कु ची टनल्स को विजिट कर रहे हैं। कु ची टनल्स की स्टोरी कुछ ऐसे है कि 1954 से 1975 के बीच वियतनाम गुरिल्लास और अमेरिकन फोर्स के बीच में काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। पूरे इस जंगल के नीचे टनल्स हैं और अलग अलग ट्रैप बनाए गए हैं ताकि जो गुरिल्लास थे वो आर्मी को, जो अमेरिकन आर्मी है, उनको मार के, उनको सैनिकों को ट्रैप करके ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को मार सके। और फिर उसके बाद वो इससे भयानक जंगल में छुप जाते थे और अमेरिकन आर्मी पता भी नहीं लगा पाती थी कि वो कहाँ गए हैं। तो वियतनाम ने इस तरह से जो अमेरिका को हराया था और अमेरिका इस वॉर में हार गया था, उसके बहुत सारे सैनिक जो थे वो मर गए थे। इस पूरे जंगल के नीचे टनल्स और ट्रैप्स बनाए गए हैं। पहले इस टनल के भीतर चलते हैं। टनल के भीतर नीचे काफी तंग और सीलन भरा रास्ता है। गीतांजलि अभी टनल में होकर आई है। छोटा सा एरिया है, उसके बारे में इनका क्या एक्सपीरियंस है बताइए। 20 मीटर्स है, लेकिन ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे रह जाती है उसमें। और सफोकेशन है, तो जिन लोगों को सफोकेशन की दिक्कत है वो इसमें प्लीज ना जाएं। है बड़ा छोटा सा एरिया, कितने में 20 मीटर का टोटल लेंथ है। हाँ। पर उसके अंदर ऑलमोस्ट क्रॉलिंग जैसी कंडीशन हो जाती है। और क्योंकि नीचे है ज़्यादा बहुत ह्यूमिडिटी है, पसीना बहुत आता है और लोग ज़्यादा जाते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन की कुछ कमी महसूस होती है। उसकी वजह से थोड़ा सफोकेशन फील होता है। अब देखते हैं गुरिल्लास द्वारा बनाए गए ट्रैप्स और सीक्रेट रास्ते जिनकी अमेरिकन फोर्स को भनक तक नहीं थी। ओ, इसमें तो गया तो बाहर ही नहीं आ पाएगा। से निकलना मेरे ख्याल से। कोई पतला दुबला है। यहाँ पर जैसे ही हम केव्स को विजिट कर रहे हैं तो सब तरफ गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि इन्होंने क्रिएट की हुई है। यहाँ डिफरेंट टाइप के ट्रैप्स हैं। कोई फिश ट्रैप है, स्विंगिंग ट्रैप है, फोल्डिंग चेयर ट्रैप है, वो दिखा रहा है। विंडो ट्रैप है, उसके पीछे रोटेटिंग ट्रैप है। ये फोल्डिंग चेयर ट्रैप है। चेयर बनी हुई है, उसमें पैर रखा तो दोनों पैर, और नीचे काफी गहरा है जिसमें जाता गहरा है। हो कि ना हो, इतना ही है। आदमी फंस गया, ट्रैप के अंदर फंस ये जाएगा। देखिए, ये जो है खाली अंदर धकेल दिया है। ये हम देखो आवाज़ सुन रहे हैं गन्स के चलने की, जो कि उन्होंने ऐसे अभी ऐसे ही चला रही है। बिल्कुल सही है। कम से कम पूरा एक एक करके सभी का फोटो ले रही हो? ये आई बाय। चलो आई नहीं तुम्हारे। थैंक यू मैडम, बहुत सही। ये बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए AK-47 से शूटिंग चल रही है और यहीं से पूरे जंगल में गोलियों की आवाज हम सुन रहे हैं। और एक यहाँ बस। और AK-47 से शूटिंग होती है, इसमें मिनिमम 10 फोटो राउंड। और कितने इंडियन रुपीस देने पड़ते हैं? इंडियन 3000 रुपये इंडियन रुपीस देके ये मिनिमम चार्जेज है। मिनिमम चार्जेस है। और हम 10 बार इसको 10 ही बोलना है।
ये इतनी भूल भुलैया वाली जगह है और ये जंगल है कि हम लोग सारे ग्रुप में चल रहे हैं, उसके बावजूद हम एक दूसरे को वो बिछुड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे को ढूंढते हैं और पूरे टूरिस्ट है। हमने अब सोचा है कि क्या करें, बट फिर भी हम सब यहाँ पे, और सोचो अमेरिकी सेना का क्या हाल किया होगा इन्होंने उस गुरिल्ला वार में, जब हम 4 लोग एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते, जो कि यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ बैम्बू पाइप लगाया हुआ है जिसमें से पानी यूज़ कर सकते हैं हाथ धोने के लिए, चेहरा साफ करने के लिए। ये देखिए, और ये पानी पीने वाला है, ये पीने वाला पानी नहीं है, ठीक है। इसमें खाली आप हैंड वॉश कर सकते हैं, ठीक। ओके, ठीक है। Yeah, roasted. You can eat everything roasted with salt. Okay, thank you. इसको छील भी सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। सॉल्टेड है, टेस्टी है, क्रिस्पी है। बनारस क्लब के इंडियन रेस्टोरेंट में लंच का अरेंजमेंट किया गया है। रेस्टोरेंट काफ़ी स्पेशियस है। जैन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के खाने का अरेंजमेंट है। और हाँ, मेरा फेवरेट पानी पूरी भी है, जो कि टेस्ट में बेहद बढ़िया है। गर्मा गर्म गुलाब जामुन वियतनाम में इंडियन रेस्टोरेंट में। हम सिल्क एम्पोरियम में आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैम्बू के और सिल्क के जो क्लोथिंग है उसको देखने आए हैं। यहाँ बनता भी है और यहाँ से हम खरीद भी सकते हैं। और चॉकलेट ट्राई कर रहे हैं। टेस्ट तो वही है जैसे कड़वी वाली चॉकलेट होती है, लेकिन इसमें मीठा भी है। शोरूम काफ़ी बड़ा है और इसमें अनेकों वैरायटी के बैम्बू से बने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए गए हैं। ये सारे बैम्बू के प्रोडक्ट हैं। ये बैम्बू के टॉवल्स हैं और ये बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े सॉफ्ट मटेरियल। बैम्बू से बना ये स्टॉल तो देखो कितना खूबसूरत है। सो यहाँ से आप अनगिनत वैरायटी के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये छत्ता और ये सारी हनी बीज है। दूर रहिए, काट लेगी। देखिए, छोटे से आइलैंड पर आए हैं और यहाँ पर हम हनी टी ट्राई करेंगे। यहाँ पर शुद्ध शहद, नारंगी और हॉट वाटर से टी तैयार की जा रही है और ये टी यकीन मानिए बेहद टेस्टी है। और ये जो है ये नारंगी है जो उन्होंने हमारी जो हनी टी थी उसमें डाल के दी थी। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी नारंगी है, बहुत ही छोटी छोटी सी, पर टी टेस्टी है। अब हम इस विलेज में इस तरह की इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं इनमें हम विलेज का टूर करेंगे।
देखने जा रहे हैं। देखते हैं विलेज कैसा है। शायद यहाँ पर बैम्बू ट्रीज काफ़ी सारे हैं और हो सकता है बैम्बू के प्रोडक्ट्स भी हमें यहाँ पे दिखाए जाएं। लेकिन पीछे हमने शोरूम में देखे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर हमें क्वालिटी तो वही होगी लेकिन प्राइस वाइज कुछ फर्क होगा ना। प्राइस यहाँ पे हमें कम मिलेगा क्योंकि ये शोरूम नहीं है, विलेज। कोकोनट कैंडी की जो फैक्ट्री है यहाँ विज़िट करने आए हैं। यहाँ पर कोकोनट के ही सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो देखते हैं कि कैंडी कैसे बनती है। Take the meat out, and then we have the grinder over there. We mix the coconut milk. और जो नारियल की बर्फी बना रही थी लेडी, तो ये है, टेस्टी है। इसमें उन्होंने कुछ पीनट्स डाले हुए हैं। पता कैसी लगती है? जैसे हमारी गच्चक होती है, हम उसमें तिल और ऐसे मूंगफली डाल देते हैं, काफ़ी हद तक टेस्ट में वैसे ही है। एक ये कुछ इस टाइप की है, इसको टेस्ट करती हूँ। जी टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। आपने कौन सी ट्राई करी? ये वाली खा के देखो कैसी लग रही है। वो पिंक मीठा बहुत नहीं है, मीठा बहुत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और वो जो दूसरी थी ना, जो हमने अभी खाई थी सीधी सीधी ऐसे कैंडी, उसमें मीठा ज़्यादा था, लेकिन इन सब में मीठा कम है और ये बहुत टेस्टी है। जो ग्रीन रेड कलर की कैंडी थी वो तकरीबन आप मानिए 500 रुपीज़ की वो एक पैकेट है। टेस्टी कैंडी का मजा लेकर अब हम विलेज में घूम रहे हैं। ये घर देखो भाई, कितना सुंदर बना हुआ है। टेस्टी पाइनएप्पल, गोवा में मैंने इतना टेस्टी पाइनएप्पल खाया था, जूसी, थोड़ा सा खट्टा बाकी मीठा। कावा टी है, वही जो पिया है डिफरेंट है। हनी टी है ये थोड़ा डिफरेंट है। टेस्टी है पर थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हम जा रहे हैं कयाकिंग करने, तो चलिए। कयाकिंग के लिए बोट्स इस गांव की लेडीज ही चला रही हैं। शायद ये इनका कमाई का मेन जरिया हो। अंधेरा भी गहराना शुरू हो गया है। मुझे इस समय इंग्लिश मूवी ब्लैक वाटर का वो सीन याद आ रहा है कि जब ऐसे ही बैक वाटर्स में छिपे क्रोकोडाइल से भरी नदी में नाव फंस जाती है, और यकीन मानिए ये लोकेशन बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही है। लेकिन थैंक गॉड कोई क्रोकोडाइल नहीं है और हम बोट राइड एंजॉय कर रहे हैं।
वाइब्स बहुत ही बढ़िया है। और हमने यहाँ पे नमस्ते रेस्टोरेंट में डिनर किया है। हालांकि हमने थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रीट बड़ी फेमस स्ट्रीट है तो हो ची मिन की, तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। हो ची मिन में आपको सड़कों पर सब तरफ स्कूटर और बाइक्स का रेला नजर आता है। जैसे हमारी दिल्ली में कारों का काफिला सड़कों पर सब तरफ दिखाई देता है। और एक बात, सभी बाइक राइडर्स ने मास्क पहन रखे हैं। ये देखकर कुछ अचंभा भी होता है क्योंकि कोविड का फेज तो खत्म हो चुका है। शायद वियतनामीज लोगों ने इस डिसिप्लिन को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में परमानेंट शामिल कर लिया है, या फिर ये शायद कुछ मौसम से रिलेटेड हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हो ची मिन में सड़कों पर हमारे देश भारत की तरह ही बार्बर्स जगह जगह ठैया लगाकर बैठे हैं। सो कह सकते हैं कि ये देश भी कुछ कुछ हमारे देश जैसा ही है। म्यूजियम विजिट करने तो रूम नंबर 1 में जाएंगे। नीचे हमने देखे अमेरिकन टैंक और प्लेन्स जो वियतनाम गोरिल्लास ने फाइट में पकड़े थे। इंडिपेंडेंस पैलेस, जो कि एक वक्त में ओल्ड प्रेसिडेंट हाउस भी था, अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसको विजिट करके हम पहुंच गए हैं हो ची मिन की फेमस बिन्ते मार्केट। यहाँ पर रोजमर्रा की वस्तुएं और सोविनियर रीजनेबल प्राइस पर ले सकते हैं। हाँ, बार्गेनिंग करना मत भूलें। छोटी है, थोड़ी बड़े साइज की पहननी है। ये वाली पहनो, ये पहन के देखो। अच्छी तो लग रही है वैसे। बार्गेनिंग के लिए आपको वियतनामीज लैंग्वेज में ये सेंटेंस बोलना है। बक चुक चुक, बक चुक चुक। अब हम फेमस ओल्ड पोस्ट ऑफिस पहुंच गए हैं। इस एरिया की रौनक देखो भाई, अलग ही है। पोस्ट ऑफिस के बाहर यंगस्टर्स पिकनिक कर रही हैं। वो उसी पोस्ट ऑफिस के बाहर अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस पोस्ट ऑफिस पर एक समय में अमेरिकी सेना का कब्जा था और वियतनाम को तबाह करने के लिए अमेरिका ने इसका मिसयूज किया था। ये पोस्ट ऑफिस 1886 में बनना शुरू हुआ था और 1891 में बन के तैयार हुआ। इसको अमेरिकन जो हैं वो बहुत बुरी तरह से यूज़ कर रहे थे। यहाँ से वो टेलीग्राम भेजते थे और जिसको भी भेजते थे उनको बोलते थे कि हनोई पे से बम गिराना है। 15 मिनट में हनोई पे बॉम्बिंग हो जाती थी। और इसका मेजर यूज़ अमेरिकन ने इसलिए किया कि पूरे वियतनाम में कहीं ना कहीं बॉम्बिंग कराते थे, वो यहाँ से मैसेजेस भेजते। हो ची मिन का शानदार सफर अब समाप्ति की तरफ है। हमारा अगला डेस्टिनेशन वियतनाम का दनांग सिटी है। लेकिन भाई, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, तभी आप हमारे साथ यात्रा में बने रह पाओगे। सो मिलते हैं दनांग में। धन्यवाद, शुक्रिया। सारा दिन के बेहद टायरिंग शेड्यूल के बाद फाइनली डिनर कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको डिनर? भाई मैंने वेजिटेरियन तो कुछ खाया नहीं, मैंने नॉनवेज लिया और इट वाज वेरी गुड। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि वियतनाम में आके इंडियन चिकन करी इतनी अच्छी बनेगी। वो भी चिकन वाज जस्ट राइट, ना ज़्यादा गला हुआ था ना कम गला हुआ था, परफेक्ट। ऐसी चिकन 65 था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। मेरे को तो बहुत अच्छा। हाँ, और मैंने वेजिटेरियन लिया जो कि सब कुछ टेस्टी और वैरायटी भी है। 2-3 चीज़ें थी, मटर पनीर, दाल और एक मिक्स वेजिटेबल, सब अच्छा। नहीं, खाना अच्छा। खाना अच्छा।